हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये शब्द हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। ये बयान हरियाणा चुनाव से पहले काफी चर्चा में रहा। अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव से ठीक पहले ये बयान फिर से चर्चा में आ गया है। इस बार इस बयान को समर्थन मिला है संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का। बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान जाहिर तौर पर जाति में बटे हिंदू समाज को चुनाव से पहले एक करने के लिए है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पाले से दलित वोट खिसक गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। वर्तमान हालात में एकता बनाए रखनी है। कई जगह धर्मांतरण हो रहे हैं। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के समय हमले हुए हैं। इन मामलों में अपनी रक्षा भी करनी चाहिए और एकता भी बनाए रखनी चाहिए, जिससे शांति बनी रहे। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एकता की आवश्यकता है और हमें इसे आचरण में लाना है। लोग इसे समझ रहे हैं और लागू कर रहे हैं। ये हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। इस दौरान दत्तात्रेय होसबाले ने लव जिहाद जैसी घटनाओं के खिलाफ खड़े होने की बात कही। जो भी कहें, स्पिरिट क्या है, हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है। अब हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये अमर गीत है। तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय। बता दें कि होसबाले के इस बयान को समर्थन की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इन चुनावों में बीजेपी के पाले से दलित वोट बैंक खिसक गया। 2019 में बड़ी संख्या में दलितों ने बीजेपी को वोट डाला था, लेकिन इन चुनावों में विपक्ष ने आरक्षण और संविधान में बदलाव के मुद्दे को उठाया। बीजेपी के 400 पार के नारे के पीछे की वजह संविधान में बदलाव को बताया गया, जिससे दलित समाज को आरक्षण हट जाने का डर सताने लगा। इसके बाद दलित समाज ने बड़ी संख्या में कांग्रेस और उसके घटक दलों के समर्थन में वोट डाला। कांग्रेस संविधान और आरक्षण पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बीजेपी और संघ के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं, जिसमें हिंदू समाज को एक रहने की नसीहत दी जा रही है। इन चुनावों में बीजेपी कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। बीजेपी की इस रणनीति का कितना लाभ उसे आगामी चुनाव में होता है, इसका फैसला इन राज्यों की जनता करेगी। बहरहाल इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। महाराष्ट्र और झारखंड में दलित और आदिवासी वोटर राज्य की राजनीति तय करते हैं। कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों को मुस्लिमों का समर्थन लगातार मिलता रहा है। ऐसे में इन चुनावों में दलित और आदिवासी वोटर्स पर सभी पार्टियां दांव खेल रही हैं। इन चुनावों में महिला वोटर्स की भी अहम भूमिका रहने वाली है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों से चुनावी राजनीति कितनी प्रभावित होती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।